where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free into that heaven of freedom. My Father, let my country awake, जहां जहन हर खौफ से आज़ाद हो और सर फख्र से बुलंद रहे, जहां इल्म पर कोई पाबंदी ना हो, जहां दुनिया को तंग नजरी की ऊंची दीवारों ने टुकड़ों में ना बांटा हो, जहां अल्फाज सच्चाई की गहराइयों से निकलते हों, जहां अक्ल व शऊर की साफ नदी पुरानी और मुर्दा रिवायतों के सहरा में ना खोई हो। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, मेरे वतन को आज़ादी की इसी जन्नत में बेदार कर दे। Thou has it made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life. तूने मुझे लाफानी बना दिया, यही तेरी रज़ा है। इस कमज़ोर मिट्टी के प्याले को तू बार बार खाली करता है और फिर इसमें नई जिंदगी का रस भर देता है। बांस की इस छोटी सी बांसुरी को तूने वादियों और पहाड़ों पर उठाए रखा और इससे हमेशा नए और अब्दी नगमे गाए। तेरे मुबारक हाथों के लम्स से मेरा छोटा सा दिल खुशी से अपनी हदों से बाहर निकल जाता है और उन अल्फाज को जन्म देता है जिन्हें बयान करना मुमकिन नहीं। जब तू मुझे गाने का हुक्म देता है, जब तू मुझे नगमा सराई का हुक्म देता है, तो लगता है मेरा दिल गुरूर और खुशी से फट जाएगा। और जब मैं तेरे चेहरे की तरफ देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी जिंदगी का हर तल्ख और नागवार सर एक पाकीज़ा सर में बदल जाता है और मेरी इबादत एक परिंदे की तरह समंदर पार उड़ने लगती है। मैं जानता हूं कि तू मेरे गीतों से खुश होता है। मैं सिर्फ एक नगमा नगार बनकर तेरी ही दरबार में हाजिर हो सकता हूं। गाने की इस मस्ती में मैं खुद को भूल जाता हूं और तुझे अपना दोस्त कह बैठता हूं, हालांकि तू ही मेरा आका है, तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा मालिक है। आज हम अदब की एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसे सिर्फ शायरी की किताब कहना शायद उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। ये एक ऐसी किताब है जिसमें शायर खुदा से बात करता है, अपने आप से बात करता है, इंसान से बात करता है और कभी कभी ऐसे महसूस होता है जैसे पूरी कायनात से बात कर रहा हो। मैं बात कर रहा हूं रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की। 1913 में जब टैगोर को अदब का नोबेल इनाम मिला तो ये सिर्फ एक शायर की कामयाबी नहीं थी, ये पहली मर्तबा था कि
मशरिक की एक रूहानी आवाज़ मगरिब के बड़े अदबी और फिक्री हलकों तक इस शिद्दत के साथ पहुंची। लेकिन गीतांजलि की असल अहमियत नोबल इनाम नहीं है। उसकी असल अहमियत ये है कि ये हमें इंसान और खुदा के ताल्लुक़ के बारे में एक बहुत नरम, बहुत गहरा और बहुत इंसानी तस्वुर देती है। गीतांजलि का मतलब है नगमों का नजराना, लेकिन ये नजराना सिर्फ अल्फाज का नहीं है। ये एक ऐसा इंसान या इंसान के दिल का नजराना है जो इंसान अपने खुदा के सामने खड़े होकर देता है। टैगोर खुदा से बहस नहीं करते, वो खुदा से एक आशिक की तरह बात करते हैं। कभी शिकवा करते हैं, कभी शुक्र अदा करते हैं, कभी खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, कभी अपने अंदर खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हैं। और शायद यही गीतांजलि की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ खुदा सिर्फ आसमान पर बैठा हुआ कोई दूर का तस्वर नहीं है। खुदा बहुत करीब है, इतना करीब है कि इंसान अपने दिल में महसूस कर सकता है। टैगोर के यहाँ इंसान और खुदा के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक है। इंसान फानी है, खुदा लाफानी है। इंसान कमजोर है, खुदा हकीकत का सरचश्मा है। लेकिन इसके बावजूद इंसान खुदा से बिल्कुल अलग नहीं। इंसान एक बांसुरी की तरह है और शायद खुदा इस बांसुरी में बजने वाली वो मौसीकी है जिसे इंसान अपनी ज़ात समझ बैठता है। ज़रा इस ख्याल को महसूस कीजिए। अगर बांसुरी कहे कि मौसीकी मेरी है, तो ये शायद उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। बांसुरी सिर्फ एक जरिया है, नगमा किसी और का है। और शायद इंसान भी यही भूल जाता है। हम कहते हैं मेरी जिंदगी, मेरी कामयाबी, मेरी अक्ल, मेरी ताकत, मेरा हुनर, मेरी आवाज़। लेकिन टैगोर हमें ऐसा ये याद दिलाते हैं कि शायद हम खुद भी एक ज़रिया हैं। हमारी ज़िंदगी में जो खूबसूरती आती है वो सिर्फ हमारी अपनी तख्लीक नहीं है। हमें सांस मिली, हमें मोहब्बत मिली, हमें देखने वाली आंखें मिली, हमें महसूस करने वाला दिल भी मिला, हमें सोचने वाला एक ज़हन मिला। और फिर हमने कहा ये सब मेरा है। शायद गीतांजलि इसी गुरूर को बहुत नरमी से तोड़ती है। टैगोर के यहाँ रूहानियत दुनिया से फरार का नाम नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। वो ये नहीं कहते कि दुनिया छोड़ दो, लोगों से दूर हो जाओ, जिंदगी से अलग हो जाओ, बल्कि वो कहते हैं अगर खुदा को तलाश करना है तो जिंदगी के दरमियान तलाश करो। उस
इंसान के दरमियान तलाश करो जो मेहनत कर रहा है, उस किसान के दरमियान जो मट्टी में काम कर रहा है, उस मजदूर के दरमियान जो धूप में पसीना बहा रहा है। खुदा सिर्फ इबादत गाह के अंदर नहीं है, खुदा जिंदगी के अंदर है। और शायद ये ख्याल हमारी पूरी रूहानी सोच को बदल सकता है। हम समझते हैं कि रूहानियत का मतलब दुनिया से ऊपर उठ जाना है। टैगोर कहते हैं, शायद रूहानियत का मतलब दुनिया को ज्यादा गहराई से देखना है, मट्टी को देखना, इंसान को देखना, दर्द को देखना, मेहनत को देखना, मोहब्बत को देखना, और फिर इन सब के अंदर एक ऐसी मौजूदगी को महसूस करना जो हमारी आंखों से नजर नहीं आती लेकिन हमारे दिल को छूती है। टैगोर एक ऐसी दुनिया की दुआ करते हैं जहां जहन खौफ से आजाद हो, जहां इंसान का सर बुलंद हो, जहां इल्म आजाद हो, जहां दुनिया तंग नजरी की दीवारों में तकसीम ना हो, जहां अल्फाज सच्चाई से निकलें और जहां अक्ल मुर्दा रिवायतों की रेत में गुम ना हो जाए। ये सिर्फ सियासी आजादी की बात नहीं, ये जहनी आजादी की बात है, क्योंकि इंसान सिर्फ जेल की दीवारों से कैद नहीं होता। कभी कभी इंसान अपने ख्यालात से भी कैद होता है। वो अपने खानदान की सोच में कैद हो सकता है, अपने माशरे की सोच में कैद हो सकता है, अपनी कौम परस्ती में कैद हो सकता है, अपने मजहबी तासुबात में कैद हो सकता है, अपनी अना में कैद हो सकता है, और सबसे खतरनाक वो अपनी कैद का एहसास भी नहीं होने देता। वो समझता है कि मैं आजाद हूं, लेकिन उसकी सोच पहले ही तय हो चुकी होती है। वो वही देखता है जो देखने के लिए उसे सिखाया गया है। वो वही मानता है जो मानने के लिए उसे कहा गया है। और टैगोर कहते हैं, नहीं, जहन को आजाद करो, सच को तलाश करो, सवाल करो, लेकिन सवाल सिर्फ दूसरों से नहीं, अपने आप से भी करो। यही गीतांजलि की रूह है। टैगोर के यहाँ खुदा और इंसान का ताल्लुक सिर्फ इबादत का ताल्लुक नहीं है, ये मोहब्बत का ताल्लुक है। खुदा के सामने इंसान सिर्फ एक गुनाहगार मखलूक नहीं जो खौफ में खड़ी है, वो एक ऐसा वजूद है जिसे मोहब्बत दी गई है। और शायद इसीलिए टैगोर की शायरी में खौफ कम और कुर्बत ज्यादा है। वो खुदा से ऐसी बात करते हैं जैसे कोई अपने बहुत करीब तरीन शख्स से बात करता है, कभी खामोशी में, कभी शिकायत में, कभी शुक्र में, कभी आंसू में। और यही वजह है कि गीतांजलि
صرف مذہبی شاعری نہیں دیتی، وہ انسانی شاعری بن جاتی ہے، کیونکہ آخر کار انسان چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، اس کے اندر ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ یہ زندگی مجھے کیوں ملی ہے؟ محبت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ اور کیا میرے وجود کا کوئی ایسا پہلو ہے جو جسم کے ختم ہونے کے بعد کسی معنی میں باقی رہتا ہے؟ Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free into that heaven of freedom, my father, let my country awake. جہاں ذہن ہر خوف سے آزاد ہو اور سر فخر سے بلند رہے، جہاں علم پر کوئی پابندی نہ ہو، جہاں دنیا کو تنگ نظری کی اونچی دیواروں نے ٹکڑوں میں نہ بانٹا ہو، جہاں الفاظ سچائی کی گہرائیوں سے نکلتے ہوں، جہاں عقل و شعور کی صاف ندی پرانی اور مردہ روایتوں کے صحرا میں نہ کھوئی ہو۔ اے میرے مالک، اے میرے خدا، میرے وطن کو آزادی کی اسی جنت میں بیدار کر دے۔ Thou hast made me endless, such is thy pleasure. This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life. تو نے مجھے لافانی بنا دیا، یہی تیری رضا ہے۔ اس کمزور مٹی کے پیالے کو تو بار بار خالی کرتا ہے اور پھر اس میں نئی زندگی کا رس بھر دیتا ہے۔ بانس کی اس چھوٹی سی بانسری کو تو نے وادیوں اور پہاڑوں پر اٹھائے رکھا اور اس سے ہمیشہ نئے اور ابدی نغمے گائے۔ تیرے مبارک ہاتھوں کے لمس سے میرا چھوٹا سا دل خوشی سے اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے اور ان الفاظ کو جنم دیتا ہے جنہیں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جب تو مجھے گانے کا حکم دیتا ہے، جب تو مجھے نغمہ سرائی کا حکم دیتا ہے، تو لگتا ہے میرا دل غرور اور خوشی سے پھٹ جائے گا، اور جب میں تیرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میری زندگی کا ہر تلخ اور ناگوار سر ایک پاکیزہ سر میں بدل جاتا ہے اور میری عبادت ایک پرندے کی طرح سمندر پار اڑنے لگتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو میرے گیتوں سے خوش ہوتا ہے۔ میں صرف ایک نغمہ نگار بن کر تیری ہی دربار میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ گانے کی اس مستی میں خود کو بھول جاتا ہوں اور تجھے اپنا دوست کہہ بیٹھتا ہوں، حالانکہ تو ہی میرا آقا ہے، تو ہی میرا خدا ہے، تو ہی میرا مالک ہے۔